सबसे पहले यहाँ पे जो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज हम कर रहे हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का पहला पार्ट। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जो है अनलाइक अगर आप जो है मैथ्स के सीपीएसपी की अगर बात करें तो वहां पे प्रॉफिट की जो वो निकालते थे परसेंटेज, वो परसेंटेज हम निकालते थे सीपी के बेसिस पे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का ग्रॉस प्रॉफिट रहेगा ऊपर न्यूमरेटर में, अपॉन में रहता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये आपको पता है इसको क्या कहते हैं? सेल्स बेटे, नॉट कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस। यानी मैं यहाँ पे सेलिंग प्राइस की बात कर रहा हूं, ना कि सीपी, यानी सेल्स होती है इसके नीचे। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इनटू 100 होता ही है, ये आपका होता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। अब प्रॉब्लम का एग्जिस्ट करी क्वेश्चन के अंदर, ग्रॉस प्रॉफिट डायरेक्टली गिवन हो पॉसिबल नहीं है। सबसे पहला केस तो ये हो सकता है ग्रॉस प्रॉफिट का कि आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है, ये भी आपसे बहुत इजीली हो जाएगा, 1,00,000 रुपए। एंड उसके बाद आपको कह रखा है कि ग्रॉस प्रॉफिट होगा 20% ऑन सेल्स। तो आपने सिंपल है 20,000 अपॉन में 1,00,000 20% ही आंसर आएगा, 20% ही आंसर आएगा। ठीक है जी। इसके बाद हो सकता है कि ग्रॉस प्रॉफिट जो है ना 20% ऑन सेल्स ना देके कॉस्ट प्राइस दे रखा हो, तो आपको थोड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है। ठीक है जी, कि कॉस्ट प्राइस पे दे रखा है तो आपने मान लिया एक्स कॉस्ट प्राइस है, प्लस में 20% हमारा, और यहाँ पे ना 1.20 लाख कर देता हूँ, मतलब 1,20,000 प्रॉफिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो एक्स आपका क्या है, कॉस्ट प्राइस, यानी कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कह सकते हो इसको, या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कह सकते हो, प्लस में 20% ऑफ एक्स, टोटल होगा 1,20,000 के इक्वल। एक्स प्लस 20/100x इक्वल टू 1,20,000। ठीक है जी, 100 ऊपर चला जाएगा एलसीएम में, 100x प्लस में 20x अपॉन में 100, 1,20,000, 120x 1,20,000, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1,20,000 इंटू 100 अपॉन में 120, x की वैल्यू आ जाएगी 1,00,000। क्लियर है? तो ऐसा, ये भी बहुत बेसिक है, ये भी आता होगा। अब प्रॉब्लम क्या दे रखा होगा, नेट प्रॉफिट निकालना होगा, ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा होगा, क्या बेटे, नेट प्रॉफिट निकालना होगा हमें, क्या, ग्रॉस प्रॉफिट। नाउ दैट इज द क्वेश्चन होती है यार, और इसमें दिक्कत आती है। लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट मजबूत है तो कोई फॉर्मूला नहीं बनाना, कोई कुछ नहीं करना, आपको एक बारी में सब कुछ याद हो जाएगा। ठीक है ना, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्या है, मजबूत है, तो आपका एक बारी में सब कुछ याद हो जाएगा बेटे। चलो अब देखते हैं, यहां पे हमारे पास है, यहां पे देखेंगे बेटे, मैं एक ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल अकाउंट बना लेता हूँ बेटा। क्या बनाता हूँ, ट्रेडिंग अकाउंट। अच्छा, ट्रेडिंग और पीएनएल में सबसे पहले क्या गिवन होते हैं, यहाँ पे होते हैं बेटा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या होते हैं बेटे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और यहाँ पे होते हैं डायरेक्ट इनकम्स, डायरेक्ट इनकम, यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। एक ही डायरेक्ट इनकम होती है, जो आपका काम है उससे जो कमाया वो आपकी डायरेक्ट इनकम है, बाकी सब तो इनडायरेक्ट होती है।
अब जब आपकी इनकम डायरेक्ट एक्सपेंसेस से ज्यादा होती है तभी ग्रॉस प्रॉफिट आता है। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है जी। डायरेक्ट एक्सपेंसेस दे रखे हैं, डायरेक्ट इनकम दे रखी है, ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लो भाई। ये तो बड़ा आसान हो गया। ठीक है, ये ग्रॉस प्रॉफिट जो होता है अगले साल ब्रॉड डाउन हो जाता है भाई। इसके बाद इसमें ऐड होते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, मतलब सॉरी माइनस होते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दो प्रकार के होते हैं, एक ऑपरेटिंग एक नॉन ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग यानी जो ऑपरेशन से निकले, ऐसे डेप्रिसिएशन। नॉन ऑपरेटिंग जैसे भैया हमारे यहाँ पे फ्लड आ गया, थोड़ा बहुत सामान खराब हो गया, क्लियर है बात, वो नॉन ऑपरेटिंग हो गए। ऑपरेशंस की वजह से थोड़ा ना नुकसान हुआ है। तो इनडायरेक्ट में दो प्रकार के एक्सपेंसेस होते हैं, एक होते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और दूसरे होते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो अब यहाँ देखोगे बेटे, अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंस है तो ऑपरेटिंग इनकम भी है। जैसे कि कोई कमीशन रिसीव हुई है, ठीक है जी, या डिस्काउंट रिसीव हुआ है, ऑपरेशंस कर रहे थे तभी तो हुआ है। मान लो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई 20,000 रुपए से, आपने बेची और 20,000 रुपए फायदा हो गया, वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, क्योंकि रोजमर्रा काम थोड़ी ना है। चलिए, इससे जो निकलता है वो क्या निकलता है बेटे? नहीं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इससे क्या निकलता है बेटे? जो कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के ऑपरेटिंग वाले पार्ट से निकलता है। फाइनली इसके बाद क्या निकलता है? इसको कहां ट्रांसफर कर देते हैं? इधर बाय ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्लियर है? एक मिनट हो गया बेटा, पूरा कंप्लीट कर लूं फिर डाउट लूंगा, ठीक है जी? ये हो गया बेटा क्लियर? अब देखो जरा अगला देखो आप यहाँ पे, यहां पे क्या है? नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड हो जाती है, और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस किया जाता है। और मैंने भी आपको एग्जांपल दे दी कौन से ऑपरेटिंग होते हैं कौन से नॉन ऑपरेटिंग होते हैं। बेटा अगर ये सीख लिया ना तो यानी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो आपके हाथों पर है, कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, और ये सीखने की भी कोई जरूरत नहीं है। तो 11th में सीखा ही था आपने, 11th में आपने सीखी थी ये बात कि भैया ऐसे हमारा चार्ट होता है ट्रेडिंग एंड पीएनएल का, सीखा हुआ। अब इसके बाद जो बेटा आंसर निकलता है ना फाइनल, इसके बाद जो फाइनल आंसर निकलता है वो होता है हमारा टू नेट प्रॉफिट। तो प्रॉब्लम है कहां भैया, ये तो बताओ। प्रॉब्लम ये आएगी क्वेश्चन के अंदर, कुछ भी आ जाए। मान लो हमें तो चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट, आया हुआ ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या आया हुआ? ऑपरेटिंग आया हुआ है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, हमें क्या चाहिए? ग्रॉस प्रॉफिट। क्या करोगे भाई, ये आया कैसे था? हमें ये वाली आइटम चाहिए, तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे इन दोनों को ऐड कर लेना चाहिए, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और ऑपरेटिंग प्रॉफिट को, और उसमें से ऑपरेटिंग इनकम को माइनस कर लेना चाहिए। तो फिर क्या आएगा? उसके बाद आएगा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। निकाल सकते हो? मान लो नेट प्रॉफिट दे रखा है, तो नेट प्रॉफिट से अगर जाना हो तो क्या करें? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को नेट प्रॉफिट में क्या करना है? ऐड कर दो, ऐड करने, नॉन ऑपरेटिंग को माइनस कर दें, इससे आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट तक पहुंच रही है, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को भी ऐड कर लो और ऑपरेटिंग इनकम को माइनस कर लो, आपका क्या आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। ये बात क्लियर हुई? सिमिलरली ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा हो, क्या दे रखा हो? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट अगर आपका दे रखा है एंड आपको नेट प्रॉफिट निकालना है, तो क्या करोगे बेटे? तो क्या करोगे? और आपको नेट प्रॉफिट निकालना है, फिर आपको ये भी दे रखा होगा एक्सपेंसेस। तो बेटा एक ग्रॉस प्रॉफिट, हाँ जी बिल्कुल दे रखा होगा, ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है,
तो उसमें क्या करोगे बेटा, वही सेम ऑपरेटिंग इनकम प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस। जब आपको चार्ट याद है माइनस करना है। ठीक है जी, उससे बेटा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा तो बेटा नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस, आपका क्या आ जाएगा फाइनली, नेट प्रॉफिट। चार्ट अगर समझ में आ गया तो अब इसके बाद कुछ भी समस्या नहीं है, क्योंकि चार रेशियो तो यही है, ग्रोस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो और नेट प्रॉफिट रेशियो, और फाइनली जो है ना आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है आई थिंक। तो ये सब जो रेशियोज हैं, चारों रेशियो, वो तो इसी चार्ट पे बेस्ड होंगे। सबका नीचे लगता तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही है, वो तो गिवन ही है, या फिर आप उसको निकाल सकते हो, वो भी गिवन नहीं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस में ग्रॉस प्रॉफिट। क्लियर है कि नहीं है? क्यों? तो बिल्कुल ही सिंपल सा लॉजिक है। अगर ये समझ में आ गया तो समझो आपको ये चारों रेशियो एकदम क्लियर दिमाग में बैठ जाएंगे। क्लियर है? बिल्कुल 100%। ठीक है, तो अब जो है कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस को करेंगे अब इसके बाद ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। तो यहाँ पे गाइस देखिए, यहाँ पे हमें दे रखा क्वेश्चन करना नेट प्रॉफिट। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे नेट प्रॉफिट दे रखा है अपने को, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं, इंटरेस्ट पेड दे रखा है, आफ्टर इंटरेस्ट है, इसमें ऐड करना पड़ेगा, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखे हैं, एंड रिटर्न दे रखे हैं, यानी सेल्स दे रखी हैं और सेल्स रिटर्न दे रखे हैं। दो कंपनीज के बारे में दे रखा है, पता करना है कि किसका ग्रॉस प्रॉफिट बेटर है, कौन सी कंपनी ज्यादा बेहतर कर रही है, तो जिसका प्रॉफिट ज्यादा आएगा वो बेहतर कर रही है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इस क्वेश्चन के अंदर हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो हमारे पास गिवन है बेटा। देखो, हम फॉर्मूले में कभी भी नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं लिखते, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं है, वो नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही होता है। वो क्या होता है? नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो आप देख सकते हो सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न कितना होता है, 3,30,000 माइनस 10,000, 3,20,000 तो आ गया ए लिमिटेड का, 3,80,000 माइनस 20, 3,60,000 किसका आ गया, बी लिमिटेड का, वो हम यहाँ लिख लेते हैं, ये बी लिमिटेड का आ गया, और 3,20,000 किसका आ गया, ए लिमिटेड का आ गया। अब देखेंगे आपको दिए ग्रॉस प्रॉफिट। अभी मैंने आपको चार्ट समझाया था, चार्ट में क्या समझाया था मैंने चार्ट में ये समझाया था कि भैया नेट प्रॉफिट के अंदर आप क्या करोगे, एक्सपेंसेस को कर दोगे ऐड, ऑपरेटिंग भी और नॉन ऑपरेटिंग भी। क्लियर है? ऑपरेटिंग भी और नॉन ऑपरेटिंग भी। अब आप यहाँ पे देखिए, नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है बेटा, 75 और 1,10,000, 75,000। अब इसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड कर दो, 10,000। अब नॉन ऑपरेटिंग भी ऐड कर दो, नॉन ऑपरेटिंग भी ऐड कर दो, 1,00,000। तो ये आ गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट 1,00,000 रुपए। भी समझाया था ये, वही सेम टू सेम है। सिमिलरली बी लिमिटेड का निकाल लो भाई, 1,50,000 1,00,000 10,000 प्लस में 15,000 प्लस 25 प्लस में 25,000, ये आ गया भैया 1,50,000। अब आपको क्या निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ठीक है जी, अब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या आ जाएगी, 1,50,000 अपॉन 3, 1,00,000 अपॉन 3। सबसे पहले तो ए का निकालते हैं, ए का ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 1,00,000, और सेल्स कितनी है, 3,20,000, 3,30,000 माइनस 10,000, 3,20,000, काटोगे तो आंसर कितना आएगा, 31.2% इंटू 100 में लगाना, वही हम लगा लेंगे। ठीक है, ये आंसर इसका परसेंटेज में आता है। इसके बाद ये तो हो गया ए लिमिटेड का, बी का निकाल लेते हैं। अब बी लिमिटेड का निकाल लेते हैं। बी का प्रॉफिट कितना है, 1,50,000,
और सेल्स कितनी आई थी उसकी 3,60,000। 380 माइनस 20, 3,60,000। 41.66%। ये आपका आंसर है। तो कौन सी कंपनी का ज्यादा है? बी का ज्यादा है, तो बी इज डूइंग बेटर। बी इज डूइंग बेटर। क्लियर है बात? तो सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं इसमें। क्लियर है? अभी एक और क्वेश्चन करेंगे भाई। बेटा हुआ एक और क्वेश्चन करेंगे। ये वाला क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। कह रहे क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है। देखो भाई बेसिक सी बात है कि अगर सेल्स आप कर रहे हो तो सेल्स दो प्रकार की होती है, एक उधार वाली और एक जो कैश में बेची गई है। पर है तो दोनों सेल्स ही, यानी इन दोनों का टोटल क्या होगा? सेल्स टोटल या फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन टोटल। ठीक है ना, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होगा। तो अब देखो ये तो कह रखा है कि भैया 3 लाख रुपए का हमारा क्रेडिट है और कैश रेवेन्यू बोल रहा है 25% है टोटल रेवेन्यू का। तो मुझको अभी एक बात बताओ, ऐसा क्वेश्चन हमने एनपीओ में भी किया था क्रेडिट और कैश निकालने के लिए। अगर कैश 25% है तो क्रेडिट कितना होगा? 75। इन दोनों का ही मिलके बनती है टोटल। तो टोटल का मतलब क्या होता है? कैश प्लस क्रेडिट। कैश अगर 25% है, टोटल तो 100% ही होता है, तो ये कितना होगा? 75% है कि नहीं? तो ये क्या होगा? 75%। तो अगर 75% 3 लाख के बराबर है तो 25% कितने के बराबर होगा? यूनिटरी मेथड। 3 लाख अपॉन 75 इंटू में 1 लाख आपका आ गया कैश। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 4 लाख आ गया। अब इसके बाद दे रखा है परचेजेस। परचेजेस क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस और एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री। देखो बेटा जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे तो आप क्या करते थे? ओपनिंग इन्वेंट्री इधर, क्लोजिंग इन्वेंट्री क्रेडिट साइड पर। यहाँ पे आता था टू ओपनिंग स्टॉक और यहाँ पे आता था बाय क्लोजिंग स्टॉक। अब एक बात बताओ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है 3 लाख, तेरे परचेजेस दे रखे हैं 3,20,000 के। ठीक है, कह रहे हैं एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री। अगर ओपनिंग इन्वेंट्री x है तो क्लोजिंग इन्वेंट्री x प्लस 40,000 है, या इसको मान ले 10 है तो ये 50,000 है। ठीक है, अब निकाल लो ग्रॉस प्रॉफिट। 3.5 लाख माइनस 3 लाख 30,000 20,000। ऐसे निकलता है ना ग्रॉस प्रॉफिट। इस साइड का टोटल 3.5 लाख, 50,000 का आंसर है 10,000 प्लस में एक्सेस है 40,000 का। ओपनिंग इन्वेंट्री हमने 10,000 मानी हुई है, तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 20,000 रुपए। अब 20,000 अपॉन में 4 लाख, 4 लाख आई थी इंटू में 100। नहीं भैया, कैलकुलेशन थे बिल्कुल बिल्कुल भैया क्या कर? अरे सेल्स 4 लाख की लिखनी ये 4 लाख में प्लस 40 हाँ 4 लाख प्लस में 50 40 यार। एक मिनट जस्ट सेटअप करा, भैया ने आपका 50 मेथड और मेरा मेथड अलग अलग है। है। हाँ तो फिर वो 1,20 हो जाएगा ना वहाँ पे। 4.5 लाख माइनस में 3,30,000, क्योंकि सेल्स टोटल 4 लाख की थी, हाँ, मैंने 3 लाख की थी। 1,20,000। 1,20,000 आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। हाँ बस 1,20,000 अपॉन में 4 लाख इंटू में 100 करेंगे, या आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 30%।
कितना आ जाएगा बेटा? 30%। 30% आपका आंसर आ जाएगा। तो एक सेकंड लगता है ट्रेडिंग अकाउंट बनाने बना लो। क्लियर है? नहीं तो आप जो अपनी डायरेक्ट बुक से चेक के मेथड कर रहे हो वो कर सकते हो। रफ ये भी ठीक है, ठीक है ना? फॉर्मूला बन जाता है। एक्चुअली क्या ऐसे ही कर। फॉर्मूले याद नहीं करने, हमें फॉर्मूले खुद बना लेने हैं। याद कितना कर लोगे बेटे? इसका मतलब पता नहीं 100 से ज्यादा फॉर्मूले बनते हैं, 20 तो 25 तो रेशियो ही है, उसका 100 से ज्यादा फॉर्मूले बन जाते हैं, उसके अंदर नहीं याद हो सकते। तो कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट से अपना आंसर निकालो। हाँ जी, हम फिर ये क्वेश्चन करेंगे भाई। सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर करना क्या, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है 2 लाख, ठीक है जी। इसके बाद नीचे दे रखा है रेशियो ऑफ कैश रेवेन्यू एंड क्रेडिट रेवेन्यू 1:4 है। तो अगर ये 2 लाख 1 के बराबर है, ठीक है जी, 2 लाख 1 के बराबर है, तो 4 किसके बराबर होगा? 2 लाख डिवाइडेड बाय 1 इंटू में 4, 8 लाख आ जाता है। यानी कैश हो गया 2 लाख, क्रेडिट हो गया 8 लाख, टोटल कितना हो गया? 10 लाख। इसके बाद हम उनको परचेज दे रखे हैं 2 प्रकार की, टोटल है 6 लाख की, ठीक है जी। कैरेज इनवर्ट्स है, ये हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं कि इनडायरेक्ट होते हैं? ये डायरेक्ट कैरेज इनवर्ट्स हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है जी। 6000 रुपए ही आ गए, और इनडायरेक्ट होते तो भी आ ही जाते। सैलरीज भी आएंगी, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। डिक्रीज इन इन्वेंट्री दे रखा है बेटा, तो ये भी मैंने आपको समझाया था क्या कि बेटे अगर ऐसे दे रखा है तो आप क्या मानो, ओपनिंग इन्वेंट्री हमारी मान लो 1:20 है, तो 80,000 रुपए से कम हो गई। डिक्रीज इन इन्वेंट्री है ना कि ओपनिंग से ओपनिंग कम हो गई है, मतलब क्लोजिंग के मुकाबले ओपनिंग कम हो गई है, तो 1:20 है। अब क्लोजिंग में 40 जो है और कम है 80,000 रुपए, मतलब ओपनिंग कम नहीं हुई थी, क्लोजिंग कम हो गई है। मैंने गलत बोल दिया था, वो क्लोजिंग कम हो गई है, तो 80,000 माइनस कर दो तो क्लोजिंग कितनी है? 40 है। ये मैंने माना है ऐसा, तो ये क्या होता है, इससे आंसर इजी हो जाता है, ठीक है। बेसिकली क्या है, हमारी इन्वेंट्री 80,000 रुपए से कम हुई है। अब देखो रिटर्न आउटवर्ड्स है, ये 20,000 रुपए हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से माइनस कर देना चाहिए। रिटर्न आउटवर्ड तुम्हारे परचेज रिटर्न हो प्लस गए। करना चाहिए भैया। नहीं नहीं, प्लस प्लस कभी नहीं होते यार, रिटर्न मतलब यार सामान माइनस। वापसी करना होता है, तो माइनस करोगे ना यार, 580 बस परचेज रिटर्न में से माइनस करोगे बेटा इसको। 6 लाख माइनस की 20,000, क्योंकि रिटर्न आउटवर्ड कौन से होते हैं? परचेज रिटर्न। और याद नहीं करना है इसको भी कैसे समझना है। देखो सामान खरीदा था, कंपनी के अंदर आया था, अब जो सामान रिटर्न करने जा रहे हो, कंपनी से बाहर लेके जा रहे हो ना, आउट कर रहे हो ना, इसलिए रिटर्न आउटवर्ड कौन से होते हैं? परचेज रिटर्न। ये सब वेजेस है, वेजेस आपने क्या करनी है? माइनस, ठीक है जी। इसमें से एक्सपेंसेस में से, तो अभी एक बात बताओ, टोटल था 8 लाख की हमारी, सॉरी 10 लाख की इनकम, उसके अंदर से 580 के तो हमारे एक्सपेंसेस माइनस हो जाएंगे ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए, परचेजेस के, नेट परचेजेस। इसके बाद हमारी कैरेज इनवर्ट माइनस हो जाएगा 6,000 रुपए का। इसके बाद सैलरी माइनस हो जाएगी क्यों होंगे भैया? 75,000। बेटा ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। तो मेरा तो उसके बिना अच्छा हाँ, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है तो इसकी जरूरत ही नहीं है, वही तो हम तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, सॉरी। तो इसके बाद बेटा आ जाएगा डिक्रीज इन इन्वेंट्री 80,000 रुपए, तो ओपनिंग इसमें प्लस हो जाता है, नहीं ओपनिंग माइनस क्लोजिंग प्लस, क्योंकि हम इसमें से माइनस करते हैं। 40 की क्लोजिंग हमारी, ठीक है जी, हमने माना था जो। इसके बाद वेजेस आ जाती है, वेजेस 20,000 माइनस कर देंगे। 24 अब इससे देखो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है? 2,84,000। कितना आ रहा है? 2,84,000। अब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकाल लो। 2,84,000 लाख 10 लाख इंटू 24 एक और तरीका देखो जिसको ना समझ में आया इससे, तो सिंपल आप बेटा अपना ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ। अब आप अपना क्या बना लो? ट्रेडिंग अकाउंट। इसमें बेटा बाय सेल्स कितना है? 10 लाख। अच्छा क्लोजिंग स्टॉक मैंने क्या निकाला? मैंने माना कि स्टार्टिंग में अगर 1,20,000 था और क्लोजिंग इन्वेंट्री कम हो गई है, 80,000 से डिक्रीज इन इन्वेंट्री है, यानी क्लोजिंग इन्वेंट्री कम हो गई है, तो वो 40 बची होगी भाई। भाई क्लोजिंग स्टॉक कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पे? 40। ओपनिंग स्टॉक कितना आ जाएगा? 1 भी। ये माना है मैंने, मान सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना। हम जीरो भी तो मान सकते हैं। ठीक है जी।
बिल्कुल मान सकते हो, कैसे मर्जी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ओपनिंग 80 मान लो, ये 0 हो जाएगी, ठीक है, वो कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं है, बस समझने वाली बात है। 2 परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न, भाई परचेजेज है 6 लाख की, रिटर्न है 20,000 रुपए के, पता ही है, तो 580 आ गया। इसके बाद हमारा आ गया वेजेस, वेजेस कितने दे रखे हैं, 50,000 रुपए के, और तो कुछ है नहीं। अब देखो यहाँ पे टोटल कितना आ रहा है, 10,40,000 माइनस में 6,50,000, इतना ही आएगा ना। आपने 6,000 और वो नहीं किया कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ट नहीं लिखा होगी, यहाँ लिखोगे और भी एक चीज नहीं सारी होगी बस हो गई। 6 लाख कितना है यहाँ पे, 56,000। नहीं भैया 80,000 और नहीं आए किसी चीज के। डिक्रीज इन इन्वेंटरी वो अच्छा। भाई मैंने 21 लिखा है ना, हाँ आपके आपके हिसाब से निकला। 550 तो अब हमारा क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पे, 84। 7,56,000 माइनस कर देंगे, 10,40,000 तो 2,84,000 बच जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 2,84,000। हाँ ऐसे ही ये इजी है, ट्रेडिंग अकाउंट बना लो, कोई टेंशन नहीं ना फॉर्मूले की, फॉर्मूला तो याद नहीं करना पड़ा, कॉन्सेप्ट है ये, तो 11th में किया था वही कॉन्सेप्ट आप लगा दिए तो बार बारी, कोई दिक्कत नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा उससे। क्लियर है, इजी है। तो धीरे धीरे आपको फॉर्मूला बनाने की आदत पड़ जाएगी, फॉर्मूला बना लोगे आप धीरे धीरे, प्रैक्टिस पे है बस। क्लियर है, कैसे भी बना लेंगे। अच्छा अच्छा वैसे ये फॉर्मूला है क्या, नहीं बुक के अंदर देखो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस परचेजेस माइनस वेजेस माइनस कैरेज इनवर्ड प्लस में क्लोजिंग स्टॉक माइनस में ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू क्या निकलता है, ग्रॉस प्रॉफिट। ये फॉर्मूला भैया एक बार बता दो, ये मैंने ओपनिंग स्टॉक ऐसे ही किया 21 था। और क्लोजिंग स्टॉक 40 क्यों है? बहुत ही शानदार बेटा, बहुत ही शानदार। एक क्वेश्चन जो है ऑपरेटिंग रेशियो जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है बेटे COGS कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बिल्कुल सेम बात है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कह लो, प्लस में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब आपको पता है कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, हाँ नहीं तो अब आपको हमने ट्रेडिंग अकाउंट सिखाई दिया था, ये वाला, हाँ समझ गया। ये हमने आपको सिखाई दिया था। अब आपने क्या करना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी कि जो भी आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं माइनस में क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक होता है ना, वो माइनस करना पड़ेगा आपको, ठीक है। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, या फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस में ग्रॉस प्रॉफिट ऐसे भी निकाल सकते हैं। क्लियर बात, या फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलेगा, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी ओपनिंग स्टॉक प्लस में परचेजेस प्लस में वेजेस प्लस में कैरेज इनवर्ड्स, ठीक है जी। कोई पावर के एक्सपेंसेस है माइनस में क्लोजिंग स्टॉक, तो भी आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल सकता है। तो फॉर्मूला याद नहीं करने, सब कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट सीख लिया, फॉर्मूले सीख लिए। तो आइए दोस्तों आगे चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास दे रखा है ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो क्या होता है बेटा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और इनटू में 100 इनटू में 100। इसमें कुछ ऑपरेटिंग इनकम भी ऐड या नहीं माइनस, वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो होगी, ये खाली ऑपरेटिंग रेशियो है। एक अगली हम करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, उसमें ऐसा होगा जो आप कह रहे हो, उसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही निकालना होता है, क्योंकि ठीक है बेटे, ये बस एक थोड़ा अटपटी सी रेशियो बीच में डाल दिया इन्होंने, ठीक है जी। ऑपरेटिंग ये रेशियो का फॉर्मूला है। तब मुझे एक बात बताओ, इसमें से कोई सी ऐसी चीज है जो आपको ना पता हो क्या होती है? नहीं सब आइटम से आपको पता है कि क्या होती है, सबसे आपका एक बार जो है ना मिलन हो चुका है, सबसे आप वाकिफ हो क्या है क्या नहीं है, पक्की बात है। तो अब हम सीधा क्वेश्चंस करते हैं और क्वेश्चंस में समझ लेते हैं। तो अभी आप लोग अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चंस में देता हूँ स्क्रीन पे। भैया एक बार हटना है।
तो अब इस क्वेश्चन के अंदर आप एक चीज समझ लें कि सेलिंग एक्सपेंसेस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस बोथ आर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये दोनों ही क्या है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। बोथ आर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्लियर है बात? और इसके बाद क्वेश्चन करेंगे। अपॉन में अब देखिए दोस्तों, इसको अगर ऑपरेटिंग रेशियो हमें निकालना है, फॉर्मूला क्या होगा? अभी हमने पढ़ा था, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1.5 लाख प्लस में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और ये दोनों ही क्या होते हैं? मैंने आपको बताया दिया था, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं। तो आपने क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर? तीनों को ऐड कर लेना है, यानी टोटल आ गया 2,10,000 अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो कि नेट होते हैं। यहाँ सेल्स दे रखा है और सेल्स के रिटर्न दे रखे हैं, तो 1,10,000 माइनस में 2.5 लाख इंटू में 100 आपका आंसर आ जाएगा 84। बिल्कुल ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन देते हैं आपको आपकी स्क्रीन पे। गाइस अब इस क्वेश्चन को करेंगे जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। गाइस इसके अंदर जो लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट है एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। पहले भी हम काफी बार इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं, एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि जो लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट है वो आपका है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, यानी इसको इस क्वेश्चन में कंसीडर नहीं करेंगे। क्लियर है? ये दोनों ही हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। इसके बाद बेटा यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दे रखे हैं, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर आपको निकालना है, क्योंकि यहाँ तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है हमको, यहाँ पे कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की भी जरूरत नहीं है बेटा, क्योंकि नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है, यानी वो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो आ गई मेरी। ठीक है जी, 8 लाख रुपीज हो जाएगा हमारा, 6,40,000 8 लाख रुपीज हो जाएगा। और उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दे रखी है, वो 20% होती है। वो क्या होती है? 20%। किसकी होगी बेटा? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो अभी तो आपने करी है, तो बेटा ये सेल्स पे निकलती है, यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है? 8 लाख। 8 लाख का 20% 1,60,000। अब अगर मुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालनी है, मैं क्या करूंगा? सेल्स माइनस प्रॉफिट, क्योंकि सेल्स का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट को इधर ले आए। अब 8 लाख की सेल और इसका 20% माइनस, यानी 1,60,000 माइनस, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितने? यानी 6,40,000। और हमारे टोटल एक्सपेंस ठीक है ना, उसमें हम ऐड कर लेंगे हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 80,000। अपॉन में टोटल हो गया 7,20,000 अपॉन में 80,000 इंटू में 100। ठीक है जी, तो वो आपका आंसर आ जाएगा 90%। यही होता है बेटा इन दोनों का टोटल, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का टोटल अपॉन में टोटल सेल्स और इंटू में 100, तो आपका आंसर आ जाता है। क्लियर बात? किसी को डाउट? गुड। अगला क्वेश्चन देते हैं आपकी स्क्रीन पे। गाइस अब ये क्वेश्चन करेंगे। अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं फटाफट। इसमें हमें जो है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आना है एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना भाई। तो यहाँ देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे ऑपरेटिंग रेशियो हमने को दे रखा है 75%, यानी 75 इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू में 100। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारे को दे रखे हैं 5 लाख एंड सेल्स रिटर्न दे रखे हैं 20,000, यानी 4,80,000 रुपए हो गई। 75 इज इक्वल टू अपॉन में 4,80,000 इनटू में 100। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें निकालना है और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमें दे रखे हैं कितने? 40,000। इसमें क्या था? ये तो बहुत ही इजी था, इजी इसको सॉल्व कर दो आप बेटे। 3 में 4 ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, अब ये वाला आइटम यहाँ पे माइनस हो जाएगा। 75 इंटू 4,800 माइनस में 40,000 इक्वल टू में आ जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्लियर है बात? कोई डाउट? अब इसके बाद हम करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ठीक है भाई, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो सिंपल है, बताने की भी मेरे को लगता है आवश्यकता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन बिल्कुल सेल्स इनटू 100 ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100।
अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन into 100 इनटू में 100 same goes for So- net profit ऑपरेटिंग बिल्कुल नेट प्रॉफिट भी यही होती है, नेट प्रॉफिट अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू में 100। ठीक है भाई, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अब आपको पता है कैसे निकालना है। अगर आपको वो टेबल आती है, ये टेबल अगर आपको आती है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको कहीं से भी नेट प्रॉफिट से निकालना पड़े तो भी आप निकाल सकते हो, और ग्रॉस प्रॉफिट से निकालना पड़े तो भी आप निकाल सकते हाँ निकाल लेंगे हो। इजी है, हाँ तो इसमें दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चंस करते हैं डायरेक्टली इसके। गाइस अब इस क्वेश्चन को करेंगे हम। इस बड़े से इसको हटा दो यहाँ से नीचे आ रहा है कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन 6 लाख। तो देखिएगा इसके सॉल्यूशन। सबसे पहले तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं रखा है, 6 लाख रुपए के हमारे क्या है आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है जी, तो हमारा क्या आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, कितना आ जाएगा बेटा, 1/20 अपॉन में 6 लाख इंटू में 100। ठीक है ना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डायरेक्टली दे रखा था। लेकिन सेकंड वाले में देखो बेटा, यहाँ पे आपको सेल्स दे रखी है, यहाँ पे आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा है। तो इससे पहले क्या निकाल लोगे, ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा हमारा 1 लाख। ठीक है ना, 5 लाख माइनस 4 लाख, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाएगा 1 लाख। अब आपको पता है अगर आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए ना, फाइनली ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और गिवन है वो माइनस कर दो। कितना बचा, 80,000 रुपए। बिल्कुल। ये आपका क्या है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। ये क्या आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 80,000 रुपए। क्लियर है बात। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 80,000 अपॉन में 5 लाख इंटू में 100 16%। 16%। ठीक है बेटे। इसके बाद थर्ड है हमारे पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा आपको, ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन सेल्स दे रखा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सेम ही है। 25% अगर सेल्स पे है तो सेल्स तो यही है, तो 2.5 लाख रुपए आ गए ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया, 2.5 लाख रुपए। अब इसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दो तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बन जाएगा 2.5 लाख माइनस 70,000। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 70,000 दे रखे हैं ना, क्लियर बात, कोई डाउट नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 180 आ गया, अपॉन में 10 लाख इंटू में 100 18% आ गया। कुछ था क्वेश्चन में, नहीं तो बहुत ही इजी था, बहुत ही शानदार। अगला क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सेल्स दे रखी है हमको 8 लाख की, और क्या रखा है कि ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट है। तो सिंपल सी बात हम कहते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट अगर 25% ऑन कॉस्ट है, मान लो कॉस्ट है 100 या फिर x मान लो, तो आपकी ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा 25% ऑफ x। और ये दोनों का टोटल करके सेल्स आती है, सेल्स हमारी 8 लाख दे रखी है। या आप देखो यहाँ पे ये हमारा हो जाता है 120 अपॉन में 100x सॉल्व करके 20 ऐसे 25 125 भैया। कॉस्ट है भैया 25% है तो 125 हो जाता है। वही तो x इज इक्वल टू 8 लाख, 40 50 ये 100 ऊपर चला जाएगा, 125 नीचे, 4 अपॉन में 5। तो टोटल कॉस्ट हमारी आ गई 6,40,000। प्रॉफिट हमारा आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, वो भी 1,60,000। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, आपने ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस माइनस कर देने हैं इसमें से, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, और सेलिंग एक्सपेंसेस भी माइनस कर देने हैं। टोटल हो गया 48,000 माइनस। तो अब आपका इससे क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारा आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑन टिप्स है भैया तो
ठीक है, 1,12,000 रुपये आ गया। अब बेटा आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो के लिए क्या चाहिए होता है, सेल्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकाल लेते हैं, अपॉन में सेल्स रख देते हैं 8 लाख और इनटू में 100, आंसर आ जाएगा बेटा 14%। क्लियर है बात? 100%। अब यहाँ पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है, क्या आपने जितना इन्वेस्ट किया होगा, क्या आपने जितना भी इन्वेस्ट किया होगा उस पे कितना प्रॉफिट आपको जनरेट हो रहा है। मान लो 10 लाख लगा रखे हैं, 2 लाख रुपए मैंने प्रॉफिट जनरेट किया, तो मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना होगा, 20%। मैंने 20 लाख लगा रखे हैं, प्रॉफिट हुआ 3 लाख का, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा, 15%। मैंने लगा रखे हैं 1 करोड़ रुपए और प्रॉफिट हुआ 23 लाख रुपए, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा, 23%। सिंपल है। तो यानी यहाँ पे चाहिए होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, डिवेंचर्स एंड टैक्स एंड डिविडेंड, अच्छा डिविडेंड होता है वो, एंड डिविडेंड। यानी अगर आपको आफ्टर दिया रखा है तो उसमें इंटरेस्ट भी ऐड करना होगा, डिविडेंड अगर दिया है तो वो भी ऐड करना होगा, और टैक्स भी ऐड। एनबीडीआईटी मार्जिन यही होता है। ठीक है बेटा, जस्ट सेट ऑफ जो काम की बात है उतनी बात करेंगे। इसके बाद नीचे जो होती है वो होती है कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या होती है, कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड, और इनटू में लगता है बेटा 100। अब बेटा यहाँ पे जो कैपिटल एम्प्लॉयड होती है, कितना पैसा लगाया, पैसा 2 प्रकार का हो सकता है जो आपने लगाया। पैसा 2 प्रकार का हो सकता है जो आपने लगाया। एक वो पैसा जो कि आपके खुद का पैसा है, इक्विटी, यानी एक वो पैसा जो आपने उधार लेके लगाया है, यानी सिर्फ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ना कि शॉर्ट टर्म, क्योंकि वो आती जाती रहती है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग लंबे समय तक रहती है। इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग को कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं। अब जरूरी नहीं पेपर के अंदर आपको इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग हमेशा दे रखा हो, तो एक बार बैलेंस शीट पढ़ लें तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या फॉर्मूले और आ सकते हैं। ठीक है, हम क्या कर लेते हैं, बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट होती है। अब देखो बेटा, यहाँ पे हमारे पास क्या होती है, एक तो इक्विटी यानी शेयर होल्डर के फंड सारे, एक लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होती है यानी नॉन करंट लायबिलिटीज, और एक होती है शॉर्ट टर्म लायबिलिटी यानी कि करंट लायबिलिटीज। ये कौन सी होती है, करंट लायबिलिटीज। और यहाँ पे होते हैं हमारे नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। इनको लिख लो, नॉन करंट लायबिलिटी और नॉन करंट। ये वाली बैलेंस शीट सिर्फ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट में लगती है। नॉन करंट लायबिलिटी बेटा बैलेंस शीट हमेशा सेम होती है, करंट लायबिलिटीज। अब मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा फॉर्मूला क्या कहता है कि कैपिटल एम्प्लॉयड इन दोनों के बराबर है। ये दोनों गिवन नहीं है, तो गिवन क्या होगा, नॉन करंट एसेट्स माइनस करंट एसेट्स, इन दोनों का एडिशन माइनस में करंट लायबिलिटी। तो हमारा आंसर आ जाएगा क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड। या फिर कई बार वर्किंग कैपिटल दे रखी होती है। वर्किंग कैपिटल क्या होती है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट माइनस में करंट लायबिलिटी। करंट एसेट माइनस में करंट लायबिलिटी तो हो रहा है यहाँ पे, यानी कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का फॉर्मूला और क्या होगा, वर्किंग कैपिटल प्लस नॉन करंट एसेट प्लस में वर्किंग कैपिटल, नॉन करंट एसेट प्लस में वर्किंग कैपिटल। तो ये फॉर्मूला नहीं है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। इनको फॉर्मूले के रूप में याद करोगे तो 3-4 फॉर्मूले हो गए, कर लोगे, नहीं हो पाते। तो कॉन्सेप्ट समझ लिया आपने, अभी हो जाएंगे लेकिन। ठीक है बेटे, तो अब क्या आपने इन सब के क्वेश्चन घर से ही करके लाने। क्लियर बात।